मित्रों, मैं शरद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत करता हूं द प्रेस हिंदी में। कहते हैं राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ स्थिति बयां कर देती हैं और आज मध्य प्रदेश की राजनीति में जो 3 तस्वीरें सामने आईं, दिल्ली से निकलकर उन्होंने सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी। लोग कानाफूसी करते हुए सुनाई दिए कि आखिरकार मुलाकात हुई, बात क्या हुई। ये 3 तस्वीरें कौन सी हैं और क्यों इन तस्वीरों के सामने आने के बाद में हलचल मची हुई है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उन तस्वीरों से ही आपको रूबरू कराता हूँ। इस वक्त ये जो 3 तस्वीरें आप मेरे साथ में देख रहे हैं, यही वो 3 तस्वीरें हैं जिनके सामने आने के बाद में अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि आखिरकार जब मुलाकात हुई है तो फिर बात क्या हुई है। पहली तस्वीर है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव की, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय मोहन सरकार में मंत्री हैं, वो भी अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। और एक और तस्वीर महत्वपूर्ण है जिसमें प्रहलाद पटेल, वो भी मोहन सरकार में मंत्री हैं और अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि इन तीनों ही तस्वीरों के जो कैप्शन सोशल मीडिया में आए तीनों ही नेताओं की ओर से, उसमें ये बताया गया कि ये एक सौजन्य मुलाकात थी जिसमें मध्य प्रदेश के विकास और मध्य प्रदेश से संबंधित विषयों के बारे में बातचीत की गई। लेकिन राजनीति में जब कहा जाता है कि बातें और मुलाकातें होती हैं तो फिर इतनी सीधी और इतनी सादी होती नहीं हैं। एक एक करके अगर इन तीनों तस्वीरों की व्याख्या करूं तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये जो मुलाकात है वो महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश का जो विधानसभा का बजट सत्र है वो ख़त्म हुआ है और उस बजट सत्र के ख़त्म होते ही ये ज़्यादातर जो बड़े नेता हैं उन्होंने दिल्ली का रुख किया है और ये मुलाकातें हो रही हैं। इन 3 तस्वीरों के अलावा एक जो तस्वीर यहाँ आपको नहीं दिख रही है उसके बारे में मैं और बता दूं, फिर जब इन तस्वीरों की व्याख्या करूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि सत्ता और संगठन आज दोनों ही दिल्ली में थे और दोनों की ही जो मुलाकातें हुई हैं वो सत्ता और संगठन से हुई हैं। एक और तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसमें आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इस मुलाकात में जो बीजेपी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, वो भी मौजूद हैं। यानी कि जो संगठन है उसमें भी बातचीत हुई है और सरकार के बीच में भी जो बातचीत है वो हुई है। अब पहली तस्वीर के बारे में अगर मैं व्याख्या करूं तो मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो उनके हाथ में एक फोल्डर दिखाई दे रहा है जो वो हाथ में लिए हुए हैं और अमित शाह से उनकी जो मुलाकात है वो हो रही है। जबकि बाकी 2 तस्वीरें जो मंत्रियों की हैं, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की, उन तस्वीरों में सामान्य चर्चा होते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल इस मुलाकात के जो मायने हैं वो क्यों निकाले जा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुए हैं वो कहीं ना कहीं सुर्खियों की वजह बने हैं, खास तौर से कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल से जुड़े हुए। और कई बार ये बातें जब से मोहन यादव सरकार आई है, यानी कि काम करना शुरू किया है, तब से ही एक बात ये उठती रही है कि क्या वाकई में जो मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री जो पहले दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे और उनको मध्य प्रदेश में चुनाव लड़वाया गया, फिर उन्हें मंत्री बनाया गया, वो फिर मोहन यादव के साथ में बेहतर पटरी के साथ काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे बयान सामने आए हैं जिसको लेकर स्थितियां असहज हुई हैं। विधानसभा में भी कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान जब सत्र का समापन हुआ उस दौरान का सामने आया है, जिसको लेकर भी अखबारों से लेकर टीवी चैनल्स की जो हेडलाइंस हैं उनमें सुर्खियां बनी, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा का जो सचिवालय है वो जितने बेहतर तरीके से काम करता है, अगर ये ऐसे ही वल्लभ भवन यानी कि जो सरकार का सचिवालय है वो काम करने लगे तो शायद प्रदेश और ज़्यादा बेहतर आगे निकल सकता है। हो सकता है कि ये जो बात है कैलाश विजयवर्गीय ने एक अलग व्यंग्यात्मक तौर पर कही हो या उनके राजनीतिक मायने वैसे ना हो, वो ज़्यादा प्रशंसा करना चाहते हों विधानसभा सचिवालय की, लेकिन उसके जो मायने हैं वो राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार कैलाश विजयवर्गीय इस तरीके के बयान क्यों देते हैं। क्या ये एक सहज स्थिति है या फिर वो जो बोलते हैं उसके अलग अलग राजनीतिक मायने हो सकते हैं। कई बार ये खबरें भी चली कि कैलाश विजयवर्गीय अपनी मौजूदा जो भूमिका है उससे खुश नहीं है और वो अपनी जो स्थिति है उसको केंद्र के जो नेता हैं उनके सामने भी स्पष्ट कर चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ नई या
दूसरी जिम्मेदारी प्रदेश से बाहर दी जाए। हालांकि इसकी कभी पुष्टि औपचारिक तौर पर नहीं हुई, लेकिन अंदर खाने की जो खबरें हैं वो उसी तरीके से निकल के सामने आती रही हैं। कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसे मैं अपने पहले के जो मेरे वीडियो रहे हैं उनमें मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ, तो वो जो बातें हैं वो सामने आ चुकी हैं। वहीं प्रहलाद पटेल की अगर बात करें तो प्रहलाद पटेल भी उन नेताओं में शामिल हैं जो पहले केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन जब मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्हें यहाँ चुनाव लड़वाया गया, फिर वो चुनाव जीते तो फिर उन्हें मोहन सरकार में मंत्री भी बनाया गया और वो काम कराएं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से अगर देखें तो सरकार की जो कामकाज है उससे ज़्यादा वो आध्यात्मिक जो गतिविधियां हैं उसमें शामिल हैं, और उन आध्यात्मिक गतिविधियों की उनकी जो चर्चाएं हैं वो उनके राजनीतिक काम से ज़्यादा हो रही है। ऐसे में बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में ये जो नेता हैं वो अपनी भूमिकाओं से संतुष्ट हैं या फिर इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, और क्या मोहन यादव के साथ में उनकी जो पटरी है जैसी बैठनी चाहिए वैसी बैठ पा रही है, नहीं बैठ पा रही है। आज जब तीनों नेताओं की एक साथ अमित शाह से भी मुलाकात हुई है और फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी के, उनकी भी जो मुलाकात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में, तो फिर कई तरीके के जो राजनीतिक कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि एक कयास ये भी चल रहा है कि मध्य प्रदेश में जो निगम मंडल हैं उनमें नियुक्तियां होनी हैं, बहुत सारे जो राजनीतिक विषय हैं जिन पर चर्चाएं होनी हैं, तो ऐसे जो विषय हैं वो भी चर्चा में या केंद्र के बिंदु में रहे होंगे। लेकिन क्या वाकई में बात सिर्फ इतनी ही है या फिर मध्य प्रदेश में जो समाधान नहीं हो पा रहे हैं सरकार के अंदर एकजुटता को लेकर, वो अब दिल्ली के दरबार में गए हैं, ये अटकलें लग रही हैं। आपको क्या लगता है इन तीनों मुलाकातों के क्या मायने हो सकते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।